चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा दे। स्वर्ग में मुसीबत, मालदीव्स राजनीतिक संकट से जूझ रहा है। अपने प्राचीन समुद्र तटों और आलीशान रिसॉर्ट्स के लिए जाना जाने वाला मालदीव्स एक राजनीतिक संकट का सामना कर रहा है। दुनिया भर के यात्रियों के लिए अक्सर एक सपनों के गंतव्य के रूप में देखा जाने वाला यह उष्णकटिबंधीय स्वर्ग अब राजनीतिक उथल-पुथल के साये में है। भ्रष्टाचार, वित्तीय अनियमितता और एक संभावित तख्तापलट के आरोप इस द्वीपीय राष्ट्र की रमणीय छवि को चुनौती देते हैं। कभी पर्यटकों से भरी रहने वाली सड़कों पर अब विरोध प्रदर्शन और राजनीतिक रैलियां हो रही हैं, जो नागरिकों में बढ़ते असंतोष को दर्शाती हैं। इस तूफान के केंद्र में राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू हैं, जिन पर ऐसे आरोप लग रहे हैं जिनके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। उनके नेतृत्व की कड़ी जांच चल रही है। कई लोग इन अशांत समयों में देश को आगे बढ़ाने की उनकी क्षमता पर सवाल उठा रहे हैं। स्थिति जटिल है। एक गुप्त तख्तापलट की फुसफुसाहट और एक वित्तीय घोटाले में राष्ट्रपति की कथित संलिप्तता को लेकर चिंताएं हैं। गुप्त बैठकों और लीक हुए दस्तावेजों ने आग में घी डालने का काम किया है, जिससे राजनीतिक परिदृश्य और भी अस्थिर हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय स्थिति को करीब से देख रहा है। राजनयिक चर्चाएं और अंतर्राष्ट्रीय समाचार कवरेज इस संकट के वैश्विक निहितार्थों को उजागर करते हैं, क्योंकि विश्व नेता मालदीव्स में हो रही घटनाओं पर विचार कर रहे हैं। आरोप लगते हैं राष्ट्रपति और बैंक ऑफ मालदीव राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू पर बैंक ऑफ मालदीव्स से जुड़े एक वित्तीय तख्तापलट की साजिश रचने का आरोप है। आलोचकों का आरोप है कि मुइज़ू ने बैंक पर अपने सहयोगियों को लाभ पहुंचाने वाले संदिग्ध ऋण और लेन देन के लिए दबाव डाला। विपक्षी नेता मुइज़ू को पद छोड़ने के लिए कहते हुए पूर्ण और पारदर्शी जांच की मांग कर रहे हैं। मुइज़ू ने किसी भी गलत काम से इनकार किया है। उनका दावा है कि आरोप राजनीति से प्रेरित हैं। उनके इनकार के बावजूद इस घोटाले ने सरकार में जनता का विश्वास कम कर दिया है। एक राष्ट्र कगार पर, आर्थिक प्रभाव और पर्यटन भय। मालदीव्स में राजनीतिक उथल-पुथल देश की अर्थव्यवस्था के लिए इससे बदतर समय पर नहीं आ सकती थी। पर्यटन उद्योग, मालदीव्स की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा, वर्तमान संकट के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील है। राष्ट्रपति मुइज़ू पर लगे आरोपों ने कुछ पर्यटकों को मालदीव्स की यात्रा करने से सावधान कर दिया है। पर्यटन में गिरावट के आर्थिक परिणाम गंभीर होंगे। सरकार पर स्थिति को संभालने और विश्वास बहाल करने का दबाव बढ़ रहा है। एक भू राजनीतिक शतरंज की बिसात, मालदीव्स में भारत और चीन की भूमिकाएं। अपने आश्चर्यजनक समुद्र तटों और जीवंत समुद्री जीवन के लिए जाना जाने वाला उष्णकटिबंधीय स्वर्ग, मालदीव्स दो एशियाई दिग्गजों के बीच रणनीतिक प्रतिद्वंद्विता का केंद्र बिंदु बन गया है। मालदीव्स में राजनीतिक संकट भारत और चीन के बीच व्यापक भू राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता की पृष्ठभूमि में चल रहा है। यह छोटा सा द्वीपीय राष्ट्र खुद को रस्साकशी के केंद्र में पाता है, जिसमें दोनों देश प्रभाव और नियंत्रण के लिए होड़ कर रहे हैं। भारत, जो मालदीव्स को अपने प्रभाव क्षेत्र का हिस्सा मानता है, पारंपरिक रूप से इस द्वीपीय राष्ट्र के साथ घनिष्ठ संबंध रखता है। ये संबंध साझा सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और आर्थिक संबंधों में निहित हैं, जो दशकों से चले आ रहे हैं। हालांकि राष्ट्रपति मुइज़ू के नेतृत्व में मालदीव्स चीन के करीब चला गया है, जिससे नई दिल्ली में चिंताएं बढ़ गई हैं। इस बदलाव को मालदीव्स और चीन के बीच बढ़े हुए राजनयिक जुड़ाव और आर्थिक समझौतों द्वारा चिह्नित किया गया है। चीन ने मालदीव्स में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में भारी निवेश किया है, जिससे रणजाल कूटनीति का डर पैदा हो गया है। इन परियोजनाओं में बंदरगाहों, पुलों और अन्य महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे का निर्माण शामिल है, जिससे इस क्षेत्र में चीन की पैठ काफी बढ़ गई है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय सभी पक्षों से संयम बरतने का आग्रह करते हुए स्थिति पर बारीकी से नजर रखे हुए है। वैश्विक नेता बढ़ते तनाव की संभावना और क्षेत्रीय स्थिरता पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर चिंतित है। मालदीव्स की स्थिति पूरे हिंद महासागर में चल रही बड़ी रणनीतिक प्रतिस्पर्धा का एक सूक्ष्म जगत है। सुर्खियों से परे, मानवाधिकार और पर्यावरण संबंधी चिंताएं। इस अध्याय में हम मानवाधिकारों और पर्यावरणीय मुद्दों के बीच जटिल संबंधों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, खासकर मालदीव्स पर। जबकि संकट के राजनीतिक और आर्थिक आयाम सुर्खियों में छाए हुए हैं, मानवाधिकारों और पर्यावरणीय निहितार्थों को नजरअंदाज नहीं करना महत्वपूर्ण है। इन पहलुओं को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन स्थिति के पूर्ण दायरे को समझने में ये समान रूप से महत्वपूर्ण है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और राजनीतिक विरोधियों के साथ व्यवहार के अपने रिकॉर्ड के लिए मालदीव्स की आलोचना होती रही है। कार्यकर्ताओं और पत्रकारों ने मीडिया सेंसरशिप और असहमति के दमन के उदाहरणों की सूचना दी है, जिससे देश में लोकतंत्र की स्थिति के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा हुई हैं। मालदीव्स में पर्यावरण की स्थिति उतनी ही खराब है जितनी जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से यह राष्ट्र असुरक्षित है।
समुद्र के बढ़ते स्तर और बढ़ते बाढ़ से द्वीपों के लिए खतरा पैदा हो गया है, जबकि समुद्री जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण प्रवाल भित्तियां विरंजन और क्षरण से पीड़ित हैं। राजनीतिक संकट इन गंभीर पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिए ध्यान और संसाधनों को हटाने का खतरा पैदा करता है। जैसे जैसे सरकार आंतरिक कलह से जूझ रही है, स्थायी समाधान लागू करने और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करने की तात्कालिकता और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। मानवाधिकारों और पर्यावरणीय मानकों को कायम रखने में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सतर्क रहना चाहिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि मालदीव्स इन चुनौतियों को प्रभावी ढंग से पार कर सके, अपने लोगों और अपने अद्वितीय पर्यावरण दोनों की आने वाली पीढ़ियों के लिए रक्षा कर सके। वैश्विक सहयोग और समर्थन आवश्यक है। शांति की पुकार, कूटनीति, स्थिरता और मालदीव्स का भविष्य। मालदीव्स में संकट मजबूत संस्थानों, सुशासन और मानवाधिकारों के प्रति सम्मान के महत्व को उजागर करता है। संकट के शांतिपूर्ण समाधान में सहायता करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भूमिका है। राजनयिक प्रयासों को संवाद बढ़ावा देने और तनाव कम करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मालदीव्स के लोग एक ऐसी सरकार के हकदार हैं जो जवाबदेह और पारदर्शी हो। मालदीव्स का भविष्य अधर में लटका हुआ है। आज किए गए चुनाव ही आगे का रास्ता तय करेंगे।